हेलो फ्रेंड। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में अनेक बुराइयां मौजूद थीं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों एवं भारतीयों ने इन्हें दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, जिसके लिए अनेक समाज सुधारकों ने समाज सुधार हेतु आंदोलन चलाए। भारत में शुरू हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के पीछे मुख्य कारण नवचेतना का उद्भव था। 19वीं सदी में उद्भूत समाज एवं धर्म के सुधार की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में फैले विभिन्न बुराइयों, सती प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता एवं बहुविवाह आदि का उन्मूलन करना था। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईसा में एक कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता के लिए भी विशेष प्रयास किए थे। उन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार देने एवं बहुपत्नी विवाह तथा बाल विवाह को रोकने हेतु भी विशेष प्रयास किए थे। 1823 ईसा में राजा राम मोहन राय मुगल शासक अकबर द्वितीय के दूत बनकर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित होने के लिए ब्रिटेन गए थे, जहां उनके अकबर द्वितीय की पेंशन राशि बढ़ाने का पक्ष ब्रिटिश सम्राट के सम्मुख रखना था। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल, इंग्लैंड में मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश तथा द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। द्वारकानाथ टैगोर के पश्चात उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां जारी रहीं। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का 1839 ईसा में गठन किया था। 1858 ईसा में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने पर उन्हें आचार्य बनाया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयास। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के विचारों को अपनी वाकपटुता एवं उदारवादी दृष्टिकोण से फैलाया, परंतु अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के मुद्दे पर देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ उनका वैचारिक मतभेद हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी के रूप में केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी वापस ले ली। फलतः केशव चंद्र सेन ने 1865 ईसा में ब्रह्म समाज से पृथक हो गए। देवेंद्रनाथ के अनुयायियों का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जिसने देवेंद्रनाथ के विचारों को आगे बढ़ाया, जबकि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। केशव चंद्र सेन ने सामाजिक सुधारों में गति लाने के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की तथा सरकार से अनुरोध करके ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी रूप देने के लिए राजी किया। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की। 1878 ईसा में आचार्य केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो कि ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन था। अतः भारतीय ब्रह्म समाज में उनके प्रति असंतोष पनपने लगा। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने अनुयायियों से भारतीय ब्रह्म समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का उन्मूलन तथा नारी मुक्ति को बढ़ावा देना था। साधारण ब्रह्म समाज की रूपरेखा आनंद मोहन बोस ने तैयार की थी तथा उन्हें ही इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। विश्वनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख समर्थक थे। आचार्य केशव के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1861 ईसा में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन किया था, जो अंग्रेजी का भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक अखबार था। केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 की स्थापना भी की थी। ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है का नारा आदि ब्रह्म समाज ने दिया था। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को हुगली, बंगाल में हुआ था। इसकी शिक्षा पटना एवं बनारस में हुई थी।
राजा राम मोहन राय को अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी तथा हिब्रू आदि पाश्चात्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने जॉन डिग्वी के दीवान के रूप में कंपनी में कुछ समय तक कार्य किया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। तुहफत उल मुवाहिदीन या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तथा द परसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं। बंगाली पत्रिका संपाद कौमुदी का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। एक ईश्वरवाद का मत का प्रचार करने हेतु राजा राम मोहन राय ने 1814 ईसा में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1825 ईसा में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। 1817 ईसा में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। इन्होंने 1822 ईसा में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार तथा अंग्रेजी में ब्रह्म निगल मैगजीन का प्रकाशन किया। 1823 ईसा में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना से पूर्व कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी।